हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये हमारे समाज में चल रहे एक बहुत बड़े सिंडिकेट को समझने में आपको मदद करेगा। कुछ लोग एक विशेष धर्म के नाम पर समाज में एक खास प्रकार के एजेंडा को चलाते हैं और हर चीज के बीच में धर्म को लाते हैं और देश को ब्लैकमेल करते हैं। और ये कब से ऐसा करते आ रहे हैं और ये अक्सर अपने मंसूबे में कामयाब भी होते हैं क्योंकि हम इन्हें पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए मुझे लगा कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में बेपर्दा करने के लिए इनके चेहरे पर से पर्दा हटाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे भी एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने इस तरह का वीडियो बनाना शुरू किया है। तो अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप मुझे कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई करें और मैं इस तरह का वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। बाकी रोस्टिंग का वीडियो भी आता रहेगा। तो चलिए फिलहाल देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिल सकता है। ये है मुसलमान कह रहे हैं मैं आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उनको जान की फिक्र नहीं है, उनको दीन की फिक्र है। वो कह रहे हैं जान की फिक्र नहीं है, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। ये जी ठीक है। आप पहले बताइए आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? सर मेरे से क्या फर्क पड़ता है, मैं क्या हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जान जरूरी है। या आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? मैं मुफ्ती साहब के पास जाता हूँ, असगर साहब आपके सवाल का जवाब दूंगा। मुफ्ती साहब बताइए, मुझे बताइए भी तो आप। जी दीपक भाई अब इनसे कहिए कि ये चुप हो जाए और सुन ले थोड़ी सी बात बस। दरअसल दीपक चौरसिया साहब, मैं अर्ज कर दूं कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बहस आपने बुलाई है और पूरे मुल्क के लोग इसको देख रहे हैं, तो हम लोगों को एक एक लफ्ज एक एक शब्द बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना है। इसलिए एक दूसरे की बात में इंटरफेयर ना करके अपनी बात को मुकम्मल किया जाए। ये दीन की कम फहमी और दीन की नासमझी की बात है जो हम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस्लाम जानलेवा मजहब कभी नहीं रहा। कुरान पाक की जिस आयत में मुर्दार को और खिंजीर के गोश्त को हराम करार दिया गया है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, उसी में आया है फमनिस तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और मुफस्सिरीन ने लिखा, और मैं रजा एकेडमी के ताल्लुक से चूंकि बात शुरू हुई है, जिस मसलक से रजा एकेडमी ताल्लुक रखती है उसी मसलक की किताब है बहार शरीयत, जिल्द नंबर 15 पेज नंबर 6। ये मसला वाजे है कि अगर जानलेवा बीमारी हो या आपकी जान जा रही हो तो जान ज्यादा महत्व है। हम अल्कोहल, मुर्दार का गोश्त, खिंजीर का गोश्त और सारी चीजें ऐसे मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूरी दुनिया के मुफ्ती इस बात से इत्तिफाक रखते हैं कि अगर आपकी जान जा रही है और उसके अलावा कोई आपके पास दवाई नहीं है, मैं एक मुफ्ती हूं, मसला बता सकता हूं, डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं हूं कि मैं ये बताऊं कि कोरोना मोहलिक मरज है कि नहीं है। इस पर मुझे बहस नहीं करनी है। मुझे इस पर बहस करनी है कि अगर कोई मोहलिक मरज है और उसकी इन हराम चीजों के अलावा कोई दवा नहीं है दीपक भाई, तो वो पूरे मुल्क के सामने बहुत जिम्मेदारी से कुरान और शरीयत की रोशनी में ये बात बता देना चाहता हूं कि वो हराम चीज अपनी जान बचाने के लिए उसको जायज है, उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये कुरान पाक का हुक्म है। ठीक है, मैं सीधे इसी सवाल के साथ मौलाना नजीमुद्दीन के पास चलता हूँ। मौलाना जी, मुफ्ती साहब ने वही बात कही जो कुरान शरीफ में लिखी हुई है, जो आपकी धार्मिक किताबों में लिखी हुई है, फिर ये विरोध क्यों, फिर रजा एकेडमी क्यों उचक रही है? मुझे जवाब दीजिए मौलाना नजीमुद्दीन। देखिए, मुफ्ती वजाहत ने क्या कहा वो अलग बात है। वो अलग बात क्यों है भाई? वो कोट कर रहे हैं, वो कुरान की आयतों को कोट कर रहे हैं साहब, उनकी बात अलग कहां से हो गई? आपकी बात सही, मुफ्ती साहब की बात गलत, ये कौन सा तर्क हुआ? देखिए, आपके मुफ्ती होंगे, वो सबके मुफ्ती नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, आप पहले आप बात सुनिए, उसके बाद मैंने कुरान और हदीस की बात की। पहले मैंने कुरान की आयत मौलाना साहब, मैं आपके एक मिनट में आता हूँ, आपका फ्रेम चला गया है, आपका फ्रेम चला गया है। मैं आपके पास 1 मिनट में आता हूँ। यही सवाल मौलाना कादरी के पास ले जाता हूँ, फिर डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा मेडिकल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। मौलाना कादरी, यूएई की फतवा काउंसिल ने साफ कहा है कि इसके इस्तेमाल में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो रजा एकेडमी और बाकी लोग क्यों चक रहे?
तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें एक मौलाना साफ साफ कह रहा है कि अगर जिंदा रहने के लिए कोई रास्ता ना हो तो हराम की चीजें भी यानी कि सुअर का मांस भी आप खा सकते हैं। मतलब ये तो हद ही हो गई कि अगर जान पर बनाई तो सुअर का मांस भी कबूल है, नहीं तो कोई इनके सामने बस सुअर का नाम ले ले तो ये सारा जमीन आसमान अपने सर पर उठा लेते हैं, लेकिन जान पर बनाई तो सब कबूल है। ये तो खैर हिपोक्रेसी की हद हुई हो गई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दूसरा कंफ्यूजन दूर कर दिया मुफ्ती वजाहत जी ने, बहुत सम्मान करती हूं मैं उनका, रैशनल बात करते हैं कि इस्लाम के बिलीफ के हिसाब से अगर आपकी जान खतरे में है तो आप पिग का मीट यानी सुअर का गोश्त भी खा सकते हैं। ह्यूमन सर्वाइवल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों ही बातों से ये थ्योरी इनकी बिल्कुल हट जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। मैं आज आपके चैनल पे एक्सपोज करती हूं कि क्यों। देखिए एक उदाहरण दीपक जी, तो आप उसको एक एग्जाम्पल मांग लीजिए। ये पैटर्न है, कभी फोटो खिंचाना हराम हो जाता है, पोलियो की दवा लेना हराम हो जाता है, म्यूजिक, डांस, आर्ट, कल्चर फॉलो करना हराम होता है। मैं लेडीज हूं, लड़कियों को, महिलाओं को बाल खोलना, लिपस्टिक लगाना हराम हो जाता है, मतलब लाउड स्पीकर कभी हराम हो जाता है। इन लोगों के हिसाब से हराम हलाल की इतनी लंबी लिस्ट है। उसका लॉजिक मैं बताती हूँ दीपक जी। एक समय ऐसा था जब मैं ये मानती थी कि शायद अज्ञानता की वजह से ये लोग करते हैं, एक्चुअली नहीं, ये मुस्लिम माइंड का माइंड कंट्रोल करने करते हैं। किसी भी नॉर्मल माइंड को रातों रात नहीं कंट्रोल किया जा सकता है। आप ऐसे ही ब्रिक बाय ब्रिक उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म करते हैं, क्योंकि आपको मुसलमान को सिर्फ एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए रोबोट की तरह इस्तेमाल करना है, ज़ॉम्बी की तरह इस्तेमाल करना है। एक नॉर्मल रैशनल माइंड तो आपके कहने में आके अपने अंदर बॉम्ब लगा के सुसाइड बॉम्बर बन नहीं जाएगा। तो आप रैशनैलिटी कैसे खत्म करेंगे? सोचने समझने की क्षमता खत्म करने के लिए इस तरह के लॉजिकल फतवे देते हैं। सुबह शाम ये मत करो, ये करो, ये हराम है, ये हलाल है, ताकि अपने फैसले लेना भूल जाए मुसलमान, आत्मनिर्भर फैसले लेना भूल जाए मुसलमान। हर चीज के लिए आपका मुंह तके। दीपक जी ये छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, जो फतवे होते हैं ना, नौकरी का सवाल है, एग्जाम जो होता है ना, बॉम्ब लगा के सुसाइड बॉम्बर बनाने वाला, उससे पहले ये छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि देखो कितना कंट्रोल है हमारा मुसलमान माइंड पे, देखते हैं कितना ब्रेन वॉश कर लिया, देखते हैं कितना काबू कर लिया। दिस इज द रीजन। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से फतवे की तो कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। फतवा क्या है? इस्लामिक लॉ के हिसाब से फतवे की कोई लीगल मान्यता नहीं है, कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। फतवा इज जस्ट एन ओपिनियन। आप सुबह शाम जो फतवेबाजी करके डिक्टेट करते हैं, मुसलमान बच्चे की जान की जिम्मेदारी, ठेकेदारी आपकी नहीं है। वो तय करेगा कि उसको जीना है या मरना है। आप मास सुसाइड के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही सुबोई खान जो कि खुद एक मुसलमान है, इन्होंने इन मुल्ले मौलवियों की सच्चाई को बयां करने की कोशिश की, वैसे ही ये मुल्ला जो कि वैसे तो पेशे से एक वकील है, लेकिन इनकी मानसिकता क्या है आप सबों ने अभी देखा। इनको जैसे ही लगा कि इनकी जिहादी मानसिकता की पोल खुलने लगी, इन्होंने सुबोई पर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया। और ये इस गैंग में जितने भी सदस्य हैं ये इसी पैटर्न पर काम करते हैं। इनको जैसे ही लगता है कि इनकी हिपोक्रेसी अब उजागर होने लगी, ये हर किसी पर जो इनकी हिपोक्रेसी को उजागर करता है उन पे पर्सनल अटैक करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उन सभी सेकुलर के मुंह पर भी एक जोरदार तमाचा जड़ा गया है। जो लोग कहते हैं कि प्यार का कोई धर्म नहीं होता है, प्यार धर्म मजहब को देख के नहीं होता है, उनके मुंह पर ये एक जोरदार तमाचा है। आपको पता होगा कि सुबोई खान जिन्होंने कि एक मुसलमान होते हुए भी एक हिंदू से शादी की है, तो आपने देखा कि ये मुल्ला जो वकील का लिबास पहन के है, ये इस पे कैसे पर्सनल अटैक कर रहा है। इनको क्या क्या नहीं बोला, यहाँ पे ये क्या क्या नहीं बोल रहे हैं कि आपको इस्लाम पे ज्ञान देने का कोई अधिकार ही नहीं है, अपना नाम चेंज कर लो। तो मतलब खास करके ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने हिंदुओं से शादी की है तो तुम अब इस्लाम में हो ही नहीं, तुम मुसलमान बचे ही नहीं, अब तो अल्लाह ने तुम्हारे कत्ल का इजाज़त दे दिया, अब तुम इस अपना नाम चेंज कर लो, तुम इस्लाम पे कुछ बोल नहीं सकती है। मतलब ये तो हद हो गया कि अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी कर ले तो फिर तो वो तो वाजिबो कत्ल हो गया, लेकिन अगर एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करता है तो वो तो प्रेम है। तो मतलब
अब आप समझ सकते हैं, अगर कोई मेरे वीडियो को मेरी बहन देख रही है, खास करके हिंदू भाई बहन देख रहे हैं, तो ये समझ सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उनके लिए खास करके ये मुल्ला मौलवी जो इस तरह के हैं और इस गैंग में काम करते हैं, उनके लिए ये प्यार व्यार सब बेकार की चीजें हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे पे काम करते हैं। ये वीडियो खास करके उन्हीं लोगों के लिए था जो सेकुलरवादी का चश्मा ओढ़ के और सारी गलत चीजों को भी एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए खास करके ये वीडियो था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।